एवरीवन, वेलकम टू कोड हब अगेन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लूप्स इन जावा। तो ऑलरेडी आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ ही लिया है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावा में होते कैसे हैं। आज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं लूप्स इन जावा, या फिर जिसे हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स, या फिर हम बोलते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि लूप होता क्या है। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यानी कि आप किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लूप यूज करते हैं जावा में। ओके, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जो मैंने लिखा हुआ है कि टिल कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी कि आपका लूप तब तक चलेगा जब तक वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ही आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आपका लूप जो है वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, और अगर कभी ऐसा होता है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रही है तो उस केस में वो जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, जिसे कि हम इनफाइनाइट लूप भी बोलते हैं। आगे आने वाले जो सेशन होंगे उसमें हम देखेंगे कि इनफाइनाइट लूप्स होते कैसे हैं। ठीक है, आज हम बेसिकली बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा, जिसे हम बोलते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो आप सबसे पहले तो नाम याद रखिए, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। फॉर और व्हाइल को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, वहीं पे हम डू व्हाइल को एक एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो एग्जाम में आ भी सकता है कि कौन सा वाला लूप एंट्री कंट्रोल्ड है और कौन सा वाला एग्जिट कंट्रोल है, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। ओके, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल से आप समझते क्या हो कि अगर आपका टेस्ट कंडीशन स्टार्टिंग में है, यानी कि जैसे ही लूप स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आपका चेक कंडीशन है, तो उसे हम एंट्री कंट्रोल बोलते हैं। और अगर चेक कंडीशन जो है वो लास्ट में है तो उसे हम एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं। इसका मतलब फॉर लूप और व्हाइल लूप क्योंकि एंट्री कंट्रोल है, इसका मतलब इनमें चेक कंडीशन स्टार्टिंग में होता है, और डू व्हाइल में जो चेक कंडीशन है वो लास्ट में होगा, इसीलिए वो एग्जिट कंट्रोल्ड है। अब इसको हम समझे कैसे एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल को। मान लो कि आप किसी शो में जा रहे हो और वहां पे आपका जो टिकट है वो स्टार्टिंग में चेक होता है, तो उसे हम एंट्री कंट्रोल बोल सकते हैं। वहीं पे अगर आपके टिकट्स लास्ट में शो एंड होने के बाद चेक होते हैं तो वहां पे हम एग्जिट कंट्रोल उसे बोल सकते हैं। तो आई होप आपको एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल हल्का सा समझ आया होगा। आज हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। सो इस वीडियो में हम फॉर लूप को एक्सप्लेन करने वाली, और आप आगे जो अपकमिंग वीडियोस होंगी वहां पे हम बाकी लूप्स के बारे में भी देखेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले फॉर लूप की बात करें तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है। तो अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ तो लूप ऑलमोस्ट सारे ही सेम है, सबका ही काम एक ही जैसा है। तो आपके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, और वो सारे ही लूप्स में हम लोग यूज करने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहला है लूप वेरिएबल डिक्लेयर करना या इनिशियलाइज करना। उसके बाद हमारे पास आता है कंडीशन की, कंडीशन बताता है कि कहाँ तक हमारा जो लूप है वो चलेगा। उसके बाद है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जिसे हम बोलते हैं लूप वेरिएबल को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपको समझाऊँ तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे मेरे पास लूप वेरिएबल डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना है। मैं मान लेती हूँ कि मेरा जो लूप वेरिएबल है वो इंट आई इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो मैंने आई एक लूप वेरिएबल ले लिया जिसे मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कंडीशन चाहिए मुझे, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि आई की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक वो 5 से छोटा है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए आई प्लस प्लस लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस का मतलब है कि वैल्यू जो है वो 1 बाय 1 करके इंक्रीमेंट होगी। स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की जगह सपोज मान लो कि मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे कर रही हूँ आई की वैल्यू, मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देती हूँ। ठीक है, अब ये लूप चलेगा कैसे, सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब ये चेक करेगा कि क्या 1 जो है, क्या जो आई की वैल्यू है वो 5 से छोटी है। सो यस, आई जब 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। जब इसे यहाँ पे ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तभी वो अलाउ करेगा इस पर्टिकुलर लूप को इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर एंटर करने के लिए। मीन्स सेट ऑफ स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगे जब यहाँ से कंडीशन ट्रू होगा हमेशा। ठीक है, तो आई की वैल्यू यानी 1 जो है वो 5 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा। और जो भी मैं यहाँ पे काम करवा रही हूँ या जो भी मैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ वो हो जाएगा। तो इस केस में मैं प्रिंट करवा रही हूँ आई की वैल्यू, तो मेरे स्क्रीन में 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद वापस जाएगा। अब वापस जब जाएगा सेकेंड टाइम तो यहाँ पे ना जाकर वो यहाँ पे जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा। तो आई की वैल्यू लास्ट कितनी थी, आई की वैल्यू मेरे पास 1 थी, तो नेक्स्ट केस में वो हो जाएगा 2। ओके, नाउ फिर उसके बाद कंडीशन में चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो छोटा है 5 से या उसके इक्वल है। तो अगेन कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 5 से छोटा है। अगेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर अलाउ हो जाएगा आना, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है तो 1 के बाद 2 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद वैल्यू हो जाएगी 3। सो अगेन 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो अगेन कंडीशन ट्रू है। 3 छोटा होता है 5 से तो अगेन 3 को प्रिंट कर देगा। देन 4, अगेन 4 भी छोटा होता है 5 से तो 4 को भी प्रिंट कर देगा। देन 5
छोटा तो नहीं है लेकिन 5 इक्वल है 5 के, तो कंडीशन ट्रू है इस केस में भी, तो अगेन 5 प्रिंट कर देगा। जैसे ही वैल्यू 6 होगी इंक्रीमेंट होके, तो कंडीशन हो जाएगा क्या, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि 6 जो है वो 5 से छोटा नहीं है, तो लूप जो है वो यहीं पे रुक जाएगा और आपके स्क्रीन में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो चुका होगा। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, स्टार्टिंग यहाँ से होगी, कंडीशन चेक होगा, वह अगली बार जितने बार भी लूप चलेगा तो वो इंक्रीमेंट यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन में और कंडीशन, देन वापस से इन दोनों के बीच ही रिवॉल्व करते रहेगा और तब एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा कि एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आज के लिए सिर्फ फॉर लूप के बारे में और टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में पढ़ना था। नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी लूप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।